अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस व्लॉग के साथ, जहां मैंने आपको ट्रिनिटी चर्च घुमाया था किसबेकी की खूबसूरत वादियों के अंदर। तो अब चर्च घूमने के बाद वी वर सो टायर्ड और हम बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे। सो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना किसबेकी की बहुत ही खूबसूरत और एक छोटे से टाउन जिसको स्टेप एंड मिंदा कहा जाता है, वहाँ पे जाके कुछ खाया पिया जाए। और लकीली हमें जो है यहाँ पर एक जो है इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, जिसको बहुत ही फेमस महाराजा पैलेस कहा जाता है। और बस हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि इतना थकन के बाद हमें जो है वो देसी फूड खाने को मिलेगा। सो रेस्टोरेंट वाज रियली गुड। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने जो है वो बिरयानी ऑर्डर की थी और साथ में मलाई बोटी ऑर्डर की थी। और उसके बाद हम जो है वो खाना पीना एंजॉय करने के बाद फिर हम ग्रॉसरी चले गए थे, ताकि वहाँ से जो है हम कुछ अपनी खाने पीने की चीज़ें और वाटर बॉटल्स वगैरह जो है वो जो है साथ ले जाएं, क्योंकि आज का रात का स्टे जो था वो हमारा इस खूबसूरत टाउन के अंदर था। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको जो दिखा रही हुई टाइम, ये 5 बजे का टाइम था। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया कि ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे जो है वो अंधेरा जल्दी हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा टाउन था। कॉटेज की तरफ जाते हुए यहाँ पे इतने खूबसूरत चीज़ें देखने को मिली, इतने प्यारे वुडन घर बने हुए, इतने बड़े बड़े मेडोज़, मतलब पूरी जैसे कहते हैं ना कुदरत के फुल नज़ारे जो है ना आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। हमने अपनी जो बुकिंग करवाई थी वो क्रूज़ कॉटेजेस के अंदर करवाई थी। I swear to God, this place is a piece of heaven. Honestly, एक जन्नत का टुकड़ा कहते हैं ना, कि बड़ा खूबसूरत, बहुत फुल ऑफ नेचर। तो चलिए मैं आपको अपने कॉटेज का जो है वो टूर करवा देती हूँ। अच्छा, इनकी इस प्रॉपर्टी के अंदर और भी बहुत सारे कॉटेजेस थे। सारी बातें वो फैमिली और नंबर ऑफ़ पीपल के लिहाज से डिपेंड करते थे। तो हमारा कॉटेज कुछ इस तरह था कि जैसे आप एंटर होंगे तो यहाँ पे पूरा वुडन जो है वो लॉन्च बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही कोजी स्टाइल दिया हुआ था। और साथ में जो है यहाँ पे हीटर वगैरह भी लगा हुआ था। अगर जो है वो सारी बातें, सर्दियों में ये पूरा एरिया जो है वो बर्फ़ से कवर होता है। और ये अटैच बाथ भी दिया हुआ था। और जो हमारा स्लीपिंग एरिया था वो जो है वो ऊपर की साइड बनाया गया था। तो चलिए लेट्स सी कि वहाँ पे क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो जी, ये था हमारा स्लीपिंग एरिया। सो यहाँ पे जो है वो डबल जो है वो बेड हमें दिया हुआ था। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि यहाँ पर कोई भी जो है वो फ़ैन नहीं था, कोई एयर कंडीशनिंग चीज़ नहीं थी। बट वंस आई जस्ट ओपन दैट विंडो, ओ माई गुडनेस, आप समझे, ऐसा लगा था कि जन्नत की हवाएं आ रही हैं। कॉटेज का अच्छे से जायज़ा लेने के बाद हम जो है वो बाहर ही आके बैठ गए थे, ताकि जो है यहाँ पर जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े ले सकें। और जब हम बैठे थे तो यहाँ पर हमारी एक फ्रेंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। इनको भी बहुत मज़ा आ रहा था ठंडक में। रात को जब हम सोने लेटे तो विंडो से जो है ना ये हमें इतने खूबसूरत से फायरवर्क नज़र आ रहे थे। और तो मैंने ये कैप्चर किए। और साथ ही साथ क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा कि जो है ना कुछ आवाज़ें से मुझे फ़ील हुई। तो मैंने जब झांक के और गौर से देखा तो पता चला कि जो है हमारी कॉटेज के मिडोज़ के अंदर जो है ना वो सामने वाली फैमिली जो है वो डोर बंद करना भूल गई थी। तो इतने सारे, मतलब 2 से 3 जो हॉर्सेस हैं वो आके मिडोज़ में जो है वो घास खा रहे थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था एक कहानी की तरह, जैसे फेरी टेल कहा जाता है ना, उस तरह वाली कि आप एक इतने पुरसुकून माहौल में, जहाँ खामोशी हो, ठंडक हो और ख़ूबसूरती भरी हुई हो, कुदरती खूबसूरती भरी हुई हो, तो जो है वो आपकी तबीयत जो है ख़ुद इतनी ज़्यादा जो है ना वो अंदर तक हील हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि हम मशीनिक लाइफ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक ठहराव सा लग गया था। आई मस्ट से कि जो है ना वो रात जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शायद मैजिकल नाइट की तरह थी।
सो के आप उठे हों और आँख खुलते के साथ ही आपके सामने ऐसे खूबसूरत से जो है व्यूज़ हों, तो सोचें आपकी सुबह का आगाज़ कैसा हुआ होगा। और बस ये व्यूज़ देखते के साथ मैंने लगाई दौड़ ताकि मैं जो है वो बाहर के जो है वो सनलाइट के अंदर इस जो है खूबसूरती को देख सकूं। तो वाकई जो है मैं स्पीचलेस थी, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी थी। तुरंत फ्रेशन अप होते हुए जो है वो मुझे ख़्याल आया कि मैं ये चीज़ भी शेयर कर दूँ, एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव हो सकती है आप सबके लिए जो जॉर्जिया विज़िट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से पोर्टेबल शताफ़ यानी जो मुस्लिम शावर था, क्योंकि आप जितने भी वेस्टर्न मुल्क चले जाएं और इस तरह के जो है मुल्क चले जाएं, वहाँ पे आपको उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं होती है। सो बड़ा काम आया ये चीज़, दैट्स व्हाई आई जस्ट शेयर विद यू गाइस हियर। और हमने अपना ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे बैठ के इस खूबसूरत सी जगह पर। चाय मैंने जल्दी से बना ली थी और बिस्किट्स हम साथ ले आए थे, तो हमने कहा व्यूज़ को एंजॉय करते हुए चाय को एंजॉय किया जाए। इस जगह की जो कुदरती खूबसूरती है और इसकी जो खामोशी और बड़े बड़े पहाड़ और ये खूबसूरत ग्रीनरी, मैं शायद अपने अल्फाज़ों में बयान ना कर सकूं क्या पुरसुकून, क्या पुरलुत्फ़ जगह थी। और आई मस्ट से कि अगर आप जो है वो जॉर्जिया जा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, अगर आप लिटरली एक ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी थकी हुई ज़िंदगी के अंदर। और यहाँ पर जो है वो स्विंगिंग हैमॉक पे लेटकर जो है हम यहाँ पे दूर दूर तलक जो है वो जायज़ा ले रहे थे इस खूबसूरत जगह का। और बहुत ही मैजिकल आवर्स थे जो यहाँ पे टाइम गुजारा, वो शायद ही हम कभी भूल पाएँ। और ये जगह जो है वो बेसिकली मैं आपको टेनेटी चर्च, जहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो दिखाई थी, ये वो जगह थी। मतलब यहाँ पे लेट के वो इतने टॉप पर था कि हम उसको ईज़िली यहाँ से देख सकते थे। इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन जाना तो था और हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी जो है घूमनी थी। तो यहाँ पे हमने इस जगह को अलविदा किया एक बहुत ही मज़ेदार कड़क चाय के साथ। और अब वो वक्त आ गया था जब हमें इस कॉटेज को अलविदा करना था, ताकि जो है हम न्यू डेस्टिनेशंस को जो है और जाके एक्सप्लोर कर सकें। और कस्बेकी का सफ़र आज यहीं पर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको उसकी दूसरी स्टेट्स भी जो है वो घुमाएंगे। तो ये जो मैजिकल सफ़र था, आज इसका वीलॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे आपके साथ एक और न्यू वीलॉग में। जब तक जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।